हेलो, नमस्कार। मैं हूं दिनेश कुमार। आज अपन आगे पढ़ेंगे। इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड्स या पिरामिड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पारिस्थितिकी स्तंभ या इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये पिरामिड्स होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा आज डिस्कशन करते हैं। देखो, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या, किसकी? जीवों की संख्या, जीव भार, बायोमास एवं ऊर्जा का प्रस्तुतिकरण इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाता है। कौन कौन सी चीजों के होते हैं? सबसे पहले देखना, एक तो होते हैं संख्या के पिरामिड्स होते हैं, एक तो होते हैं संख्या के पिरामिड्स, एक होते हैं जीव भार के पिरामिड्स, बायोमास या जैव भार के पिरामिड्स, और एक होते हैं ऊर्जा के पिरामिड्स। तीन तरह के मुख्यतः अपन पारिस्थितिकी पिरामिड्स या स्तंभ देखते हैं। इनमें देखो, बात करते हैं सबसे पहले, जैसे इस तरह से ये होता है ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, जिसे बेस या पहला पोषण स्तर कहते हैं, या प्राथमिक पोषण स्तर या ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट कहते हैं। ये होता है एपेक्स, ये अंतिम पोषण स्तर होता है, और ये कैसा होता है? इसे शीर्ष पोषण स्तर, शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रारंभ में अपन बात करते हैं, इन्हें बेस या पहला पोषण स्तर कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में होता है ये अंतिम या शीर्ष उपभोक्ता या शीर्ष पोषण स्तर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो पहला पोषण स्तर होता है, इसे मान लिया उत्पादकता। हमेशा जिनका जो बेसिक भाग या पहला पोषण स्तर होता है वो चौड़ा होता है, और जो शीर्ष भाग पतला होता है, तो इस तरह के जो पिरामिड्स होते हैं वो सीधे पिरामिड्स होते, इस तरह के पिरामिड्स होते हैं वो जो पहला पोषण स्तर होता है, जिनका जो निचला पोर्शन या जिसे पहला पोषण स्तर होता है वो चौड़ा होता है, तथा इनका जो शीर्ष भाग पतला होता है, इस तरह के पिरामिड्स होते हैं, ये कहलाते हैं सीधे पिरामिड्स। इसे कहते हैं सीधा स्तंभ। इस चीज को ध्यान में रखना है, इस तरह के पिरामिड्स क्या कहलाते हैं? सीधे स्तंभ। अच्छा, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये इस तरह से अपन डिस्कशन करते हैं। ये देखो, ये ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट हो गया, ट्रॉपिकल लेवल सेकंड हो गया, ट्रॉपिकल लेवल थर्ड हो गया, ट्रॉपिकल लेवल फोर्थ हो गया। जो जिनका जो बेसिक या आधार भाग होता है वो बड़ा होता है, और शीर्ष भाग होता है वो सकरा होता है। इस तरह के पिरामिड्स को क्या कहते हैं? सीधा पिरामिड्स। इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये आधार भाग, चौड़ा व शीर्ष भाग सकरा होता है, शीर्ष भाग संकरा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सीधे पिरामिड्स।
अब उल्टे पिरामिड्स क्या होते हैं, जिनका आधार भाग संकरा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा होता है। आधार भाग जिन्हें ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ये क्या हो गया, जिनका आधार भाग संकरा होता है तथा जिनका और शीर्ष भाग चौड़ा होता है। शीर्ष भाग जिनका चौड़ा होता है, शीर्ष भाग चौड़ा होता है। इस तरह के जो पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड्स कैसे होते हैं, उल्टे पिरामिड्स होते हैं। अब देखो एक अलग टाइप का होता है अनसेप्ट पिरामिड्स। अनसेप्ट पिरामिड्स क्या होते हैं, देखो इनका जो आधार भाग भी छोटा होता है, या सॉरी सकरा होता है, और इनका शीर्ष भाग भी सकरा होता है। ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट जो आधार भाग है ये भी सकरा है, और इनका जो शीर्ष भाग है या अपेक्स पोर्शन है ये भी सकरा है। ये बीच में से बड़े होते हैं। कहाँ से होते हैं, बीच में से। इन्हें एक के अलग नाम दिया जाता है, ये मटके आकार के होते हैं। मटका होता है ना, जैसे मटका ऊपर से भी सकरा होता है, नीचे वाले पोर्शन से भी सकरा होता है, बीच से चौड़ा होता है, तो इनको कह देते हैं मटका स्तंभ भी कहा जाता है। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना है। मेनली अपने एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो सीधे पिरामिड से पूछे जाते हैं और एक इसे उल्टे पिरामिड से पूछे जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई संख्या के पिरामिड्स कैसे होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड्स कैसे होते हैं, जैव भार के पिरामिड्स कैसे होते हैं, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन संख्या के, नंबर्स के पिरामिड्स की बात करते हैं। तो नंबर्स के पिरामिड्स होते हैं, नंबर्स के पिरामिड्स, ये पिरामिड्स सामान्यतः सीधे होते हैं। सामान्यतः बोला है, सभी नंबर्स के पिरामिड्स सीधे नहीं होते हैं। सामान्यतः जो होते हैं नंबर्स के पिरामिड्स वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो इनमें कौन कौन से पिरामिड्स है जो सीधे होते हैं। खास बाहरी तंत्र में संख्या का पिरामिड्स, संख्या का स्तंभ, संख्या का स्तंभ, और किसमें है, जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड्स, संख्या का पिरामिड्स कैसा होता है, सीधा होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है अपन को कि जितने भी नंबर्स के पिरामिड्स होते हैं सामान्यतः सीधे होते हैं। इनके अपवाद है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अपवाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे किस तरह से ये सीधे पिरामिड्स होते हैं, इनके एक बार स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। अभी पीछे अपन ने समझा था, बट एक बार बता देता हूं मैं आपको फिर से। ये क्या होते हैं, संख्या के, जैसे खास पारितंत्र के अंदर संख्या के पिरामिड्स सीधे होते हैं। इसको लिख सकते हैं खास पारितंत्र में, खास पारितंत्र में संख्या के पिरामिड्स, खास पारितंत्र में संख्या के देखो इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पिरामिड्स कैसा हो गया, सीधा। सीधा कैसे हुआ,
क्योंकि देखो इनका जो बेसिक या आधार भाग है, इनका जो आधार भाग है वो चौड़ा है और इसका जो शीर्ष भाग है वो क्या है, सकरा है। इसको ध्यान में रखना है। अब देखो अपवाद के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला थी, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इसके बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कशन किया था पिछली क्लास में। बहुत सारी चीजें अपन ने वहाँ पे देखी थी। तो अपन उसमें पढ़ा था परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है, इनके जितने भी पिरामिड्स बनते हैं वो उल्टे बनते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड्स, कौन से पिरामिड्स, संख्या के पिरामिड्स होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं। इसको अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि भाई किस तरह से परजीवी खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर ये उल्टे होते हैं। जैसे कि भाई देखते हैं उल्टा पिरामिड इस तरह से, अपन ने आज डिस्कशन किया था अभी, उल्टा पिरामिड्स इस तरह से बनता है जिनका बेस भाग सकरा होता है और शीर्ष भाग होता है वो चौड़ा होता है। अब देखो ये किसका है, अपन लेते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। एग्जाम्पल किसका लेते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड्स है। देखो अपन बात करते हैं संख्या की, तो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में आते हैं, यहाँ आएंगे पेड़ पौधे। क्या आते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। क्या रहते हैं, ट्रॉपिकल लेवल 2 पर क्या रहते हैं, पक्षी। और पेड़ पौधों में उनके साथ साथ बहुत सारे अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी ट्रॉपिकल लेवल 3 में होते हैं। तो इसीलिए जो संख्या का पिरामिड परजीवी खाद्य श्रृंखला में उल्टा होता है। इस चीज को अच्छे से अपन को ध्यान में रखना है। चलो अपन देखते हैं नेक्स्ट, बायोमास का पिरामिड यानी जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बायोमास का पिरामिड्स, ये भी यही लिखा है, सामान्यतः सीधे होते हैं। सभी बायोमास के पिरामिड सीधे नहीं होते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे। मात्र पिरामिड्स के अंदर एक ही ऐसा पिरामिड्स है जो हमेशा सीधा होता है, वो होता है ऊर्जा का पिरामिड्स। बाकी जितने भी पिरामिड्स होते हैं सभी पिरामिड सीधे नहीं होते हैं। तो अपन इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं बायोमास के बारे में। तो इसको ध्यान रखना है बायोमास वाला कि भाई अधिकांश पिरामिड सीधे होते हैं, अधिकांश पिरामिड्स सीधे होते हैं जैव भार के। और जो जलीय पारितंत्र है, कौन सा, जलीय पारितंत्र के अंदर जैव भार के पिरामिड्स उल्टे होते हैं। मतलब जलीय पारितंत्र में जैव भार के पिरामिड्स उल्टे होते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि भाई जितने भी बायोमास या जैव भार के पिरामिड्स होते हैं उनमें से जो जलीय पारितंत्र है ये अपवाद है। एग्जाम में आजकल अपवाद ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलो अपन देखते हैं फिर। देखो ऊर्जा का पिरामिड कैसा, ऊर्जा के पिरामिड्स ये हमेशा ऑलवेज सीधे होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। ऊर्जा के जितने भी पिरामिड्स है वो सदैव सीधे होते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे ऐसे डिस्कशन करने लायक क्वेश्चंस हैं, तो अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं। यहाँ एक पॉइंट लिख लेते हैं, ऊर्जा का कोई भी पिरामिड उल्टा नहीं होता है।
ऊर्जा का कोई भी पिरामिड ऊर्जा का कोई भी पिरामिड उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा का कोई भी पिरामिड्स उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा के सभी पिरामिड्स कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। इसमें एक नियम है, लिंटमान ने नियम दिया था, उनके बारे में अपन देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 10% लोह दिया था लिंटमान ने। अब देखो, यहाँ थोड़ा डिस्कशन करते हैं अपन। एक लिंडमान वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने ऊर्जा के लिए 10% का नियम दिया था। लिंडमान का 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम अच्छा, इसमें ये नियम क्या है कि जब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं तब ऊर्जा का लॉस होता है। मात्र पहले ट्रॉपिकल स्तर से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं तो मात्र 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। एक पोषण स्तर से, इसमें लिख लेते हैं थोड़ा कुछ, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभार एग्जाम में पूछ ले कि भाई लिंटमान ने क्या नियम दिया, तो इन्होंने कहा कि जब एक पोषण स्तर से अपन दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा मात्र 10% ही स्थानांतरण हो जाती है। 90% एनर्जी जिस पहले पोषण स्तर है वहां पर खर्च हो जाती है। देखो, अपन बात करते हैं जब ट्रॉपिकल लेवल, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में मानो कि 1000 जूल के आसपास एनर्जी थी। ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में कितनी थी? तो जब सेकंड में जाएगी तो मात्र 10% जाएगी। मतलब ट्रॉपिकल लेवल 2 में कितनी जाएगी? 100 जूल। जब इससे ऊपर वाले पोषण स्तर यानी ट्रॉपिकल लेवल 3 में जाएगी तो ये एनर्जी इसकी 10% मतलब 10 जूल जाएगी। और जब टर्सरी या शीर्षस्थ पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है तब ये कितनी जाएगी? 1 जूल जाएगी। ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये लिंडमान का नियम था, 10% का नियम था। इसमें कहा जाता है, कहते हैं कि भाई इस एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% एनर्जी का स्थानांतरण होता है। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। देखो 100
सॉरी 1000 जूल से 100 जूल, मतलब 90% एनर्जी ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में रहेगी। अब ट्रॉपिकल लेवल 2 में 100 जूल है, इससे ट्रॉपिकल लेवल 3 में जाते हैं तो मात्र 10% ट्रॉपिकल लेवल 3 में जाती है और 90% एनर्जी ट्रॉपिकल लेवल 2 में रह जाती है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखो, ये ऊर्जा का पिरामिड से कैसा है, सदैव सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चलो, एक क्वेश्चन अच्छे से एम्स में पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यही से पूछा था, कि भाई वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस एनर्जी पिरामिड से ही पूछना है, बट उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं और अपन वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि भाई जब अपन 1,00,000 जूल सौर ऊर्जा, कौन कितनी, 1,00,000 जूल सौर ऊर्जा ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट को दी जाए। कितनी दी जाए, ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट को दी जाए। इस तरह से क्वेश्चन था, ध्यान रखना। जब 1,00,000 जूल एनर्जी 1,00,000 जूल एनर्जी ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट को दी जाए तो ट्रॉपिकल लेवल 4 में कितनी एनर्जी पहुंचेगी। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पीछे कि भाई ये बात कौन सी एनर्जी की कर रहा है, सौर एनर्जी की। कि कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, सौर एनर्जी। तो सौर एनर्जी जितनी होती है उनका 50% पार अपन ने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, उसका 2 से 10%, मतलब सौर ऊर्जा का 1 से 5%। कितना, सौर एनर्जी का कितना, 1 से 5%, मतलब इसकी 1% एनर्जी, इसकी 1% एनर्जी कहां तक जाएगी, मतलब 2 जीरो उड़ा दो, 1,000 जूल ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में जाएगी। 1,000 जूल कहां तक जाएगी, ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में। तो ट्रॉपिकल लेवल सेकंड में कितनी जाएगी, 100 जूल। ट्रॉपिकल लेवल थर्ड में कितनी जाएगी, 10 जूल। और ट्रॉपिकल लेवल 4 में कितनी जाएगी, 1 जूल। तो ये अपना आंसर था, थोड़ा सा घुमाया था यहाँ पर। अपन ने पहले इसको अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा और अपन घूम गए। चलो, इसके बारे में थोड़ा अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछ ले। इन्होंने सौर एनर्जी का पूछा है, यदि वहां क्वेश्चंस पूछ ले प्रकाश संश्लेषण सक्रिय ऊर्जा, यहाँ दे दे प्रकाश संश्लेषण सक्रिय एनर्जी दे दे, तो उसका कितना होगा, 2 से 10%। यहाँ अपन को कितना लेना है, 2%। इसको थोड़ा समझना, अच्छे से करना। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, श्वसन खर्च। नेक्स्ट क्या है, श्वसन खर्च। श्वसन, जब एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाते हैं तब श्वसन खर्च बढ़ता है। अपन बात करते हैं श्वसन खर्च की, तो उत्पादन स्तर पर 20% खर्च होता है श्वसन, और उत्पादन स्तर पर कितना होता है, 20% होता है। तथा प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर भी 20% होता है। तथा शीर्ष उपभोक्ता पर 60% श्वसन खर्च होता है। इनको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स अपन ने पढ़े हैं, इनकी क्या क्या कमियां हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, ये खाद्य जाल का अध्ययन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, इसमें खाद्य जाल का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले। यहाँ जो मृत जीवी या अपरद थे,
मृत जीवियां, अपराध को कोई स्थान इन पिरामिड्स में नहीं दिया गया। चलो, ऑल द बेस्ट।